1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा तोहफा। अब हर 3 महीने पर बढ़ेगा डीए। 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है। इसके लिए वेतन आयोग देश के अलग अलग शहरों में लगातार बैठकें कर रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन की ओर से अलग अलग तरह की डिमांड भी की जा रही है। इसी कड़ी में एक डिमांड डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर यानी महंगाई राहत को लेकर है। अगर इस मांग पर मुहर लगती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में महंगाई के हिसाब से ज्यादा नियमित बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस वीडियो में। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस वक्त 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांग रहा है। कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को आयोग के सामने पूरी जोर शोर से रख रहे हैं। इस बीच भारत पेंशनर समाज यानी कि बीपीएस ने आयोग के सामने डीए को लेकर मांग उठाई है। तय नियम के हिसाब से देखा जाए तो सरकार अभी साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में डीए में इजाफा करती है। पहली तिमाही के डीए और डीआर की समीक्षा मार्च या अप्रैल में होती है, वहीं दूसरी छमाही के डीए और डीआर की समीक्षा सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में होती है। पहली छमाही जनवरी से जून तक की होती है और दूसरी छमाही जुलाई से दिसंबर की होती है। लेकिन बीपीएस की मांग है कि सरकार हर साल 4 बार यानी कि हर 3 महीने में डीए बढ़ोतरी करे। संगठन का तर्क है कि महंगाई हर महीने बढ़ती है, इसलिए पेंशनर्स को राहत भी उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। साथ ही पॉइंट टू पॉइंट मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तिमाही भत्ते की समीक्षा के अलावा बीपीएस ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 45,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और 69,000 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन प्रस्तावित किया है। इसने फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए 5.2 वेटेड यूनिट फैमिली फॉर्मूले का भी सुझाव दिया है। बीपीएस एनसी जेएमसी स्टाफ साइट की तर्ज पर 69,000 रुपए का न्यूनतम वेतन और 3.83 का फैक्टर मांग रहा है। बीपीएस ने 10 साल के बजाय हर 5 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा की भी मांग की है। ये कर्मचारी संगठनों की मांग है। इसे लागू करने का फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अब आपको याद दिला दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2026 के आसपास सौंप दी जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की मांग कितनी पूरी होती है और कर्मचारियों को क्या कुछ खुशखबरी मिलती है।